तो देश की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला महीना पूरा कर लिया है। किसी भी सरकार के अपनी कार्यशैली दिखाने के लिए एक महीने का समय काफी होता है, लेकिन सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जिस तरह से आम जनता से वादे किए थे, उसे लेकर देश की आम जनता सरकार से तुरंत परिणाम चाहती है। 26 मई से लेकर 26 जून के बीच मोदी सरकार ने देश की आम जनता के लिए किस तरह से काम किया है और इस एक महीने में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं, आइए उस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। 26 मई को नरेंद्र मोदी के बतौर पीएम शपथ लेने के बाद उनकी सरकार के कामकाज का एक महीना पूरा हो चुका है। मोदी के चाहने वालों की माने तो इस एक महीने के वक्त में मोदी ने सरकारी कामकाज का तरीका ही बदल दिया। पुराने सुस्त पड़े सिस्टम की खामियां दूर की और कड़े आर्थिक फैसले लिए। वहीं मोदी के आलोचकों का कहना है कि मोदी के फैसले नई बोतल में पुरानी शराब जैसे हैं। आलोचकों ने यह भी कहा कि महंगाई दूर करने और देश के अच्छे दिन लाने का वायदा करके सत्ता में आए मोदी अब वही चीजें कह रहे हैं जो यूपीए सरकार की नीतियों में शामिल था। धमाकेदार शुरुआत। पीएम मोदी ने कामकाज की धमाकेदार ओपनिंग की। पाक पीएम समेत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की तारीफ प्रशंसकों के अलावा आलोचकों ने भी की। मोदी ने ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा निडर होकर काम करने का माहौल दिया, जिससे संदेश गया कि वे जड़ें जमा चुके पुराने सिस्टम को बदलने के लिए बेकरार हैं। एक ही हफ्ते के अंदर अपने मंत्रियों को हिदायत दी कि परिवार के किसी भी सदस्य को बतौर पर्सनल स्टाफ न रखा जाए। इस फैसले के राजनीतिक मतलब चाहे जो हो, लेकिन आम जनता में यही संदेश गया कि मोदी राजनीति में भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहते हैं। बाजार में आया कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का करिश्मा दशकों बाद हुआ। स्थिर सरकार की उम्मीद जगी और बहुत सारे भारतीयों को लगा कि उनके जीवन स्तर में बेहतरी लाने के लिए दिशा में यह सरकार काम करेगी। वहीं निवेशकों की भी उम्मीद बंधी। जानकार मानते हैं कि बाजार सेंटीमेंट्स पर चलता है और वर्तमान हालात बाजार में बेहद पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भेज रहे हैं। सेंसेक्स 25,000 का जादुई आंकड़ा पार कर गया। 700 शेयर 52 हफ्तों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे और रुपए भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। हालांकि इराक में फैले तनाव के बाद रुपया थोड़ा कमजोर हुआ। बता दें कि भारत कच्चे तेल समेत कई महत्वपूर्ण कमोडिटी की खरीदारी डॉलर में ही करता है। ऐसे में रुपए की मजबूती के भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होंगे। उधर स्विट्जरलैंड सरकार ने भी कथित तौर पर उनके बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों के नाम उजागर करने पर हामी भर दी है। आगे का रास्ता। मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे कुछ कड़े फैसलों के बाद ही देश के अच्छे दिन आएंगे। ऐसे में मोदी सरकार की सफलता इसी में है कि वे देश में नौकरी के नए अवसर पैदा करें और महंगाई पर काबू करें। हालांकि महंगाई पर काबू करना मोदी के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस साल सूखे की आशंका ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उधर इराक में मची अशांति की वजह से भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो मोदी के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक चाहते हैं कि ईंधन, खाद्य और फूड सेक्टर में दी जा रही सब्सिडी में कटौती हो। उधर आम आदमी सरकार से महंगाई में फौरी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार के आगे की रणनीति की झलक मिलेगी। 4 हफ्तों का लेखा जोखा। शुरुआत के एक महीने में मोदी सरकार ने पाक के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नई शुरुआत करने से लेकर कड़े आर्थिक फैसले लिए।